पहले म्यूटेशन के केस में जिस व्यक्ति की मालिकी है वो बता दो, फिर आप जो बताना बता दो। भैया लाल पाठक वाज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। नॉट इन डिस्प्यूट। यस मैम। ठीक है, अब इसके वारिस कौन कौन थे? इसके वारिस थे इसके लड़के जो है, कितने लड़के? इसके पहली पत्नी के 4 लड़के हैं। अब तो पहली पत्नी की बात आई तो पहले बोलो 2 पत्नियां थी। दो पत्नी, पहली पत्नी मर गई है, इसके बाद शादी हुई। कोई बात नहीं, यस मैम। पहली पत्नी आई तो इसका मतलब दूसरी भी आई होगी ना। यस मैम। अदरवाइज तो कोई कहता ही नहीं है पहली पत्नी। जी जी। तो फर्स्ट वाइफ से कितने थे, सेकंड से कितने थे? फर्स्ट से 4 हैं। टोटल 4 वारिस हैं। नहीं, 5, 4 लड़कियां 1 लड़का। पहली से? जी। पहली से 4 लड़कियां 1 लड़का। जी। और दूसरी से 2। दूसरी से 2 लड़के। एक लड़की 1 लड़का। ठीक है, आजकल लड़की लड़का जैसी होती है, लेकिन फिर भी बता सकते हैं एक Yes. लड़की एक लड़का। एक लड़की एक लड़का, फिर क्या हुआ? इसका और ये जो वसीयत है वो किसके पक्ष में है? वसीयत जो बड़े पहले लड़के, पहली पत्नी के बड़े लड़के, बड़े लड़के का नाम राहुल बता पाठक। राहुल। दीजिए। कोई जो एक लड़का जो है राहुल, जी, राहुल पाठक। उसके पक्ष में है। बिल की तारीख क्या है? बिल की तारीख है 4/4/22। रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड नहीं है माइलर, ये फोर्स भी है। बोलना ना, अनरजिस्टर्ड है बोल दो। अनरजिस्टर्ड है। थोड़ी कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड। आपका कहना है फर्जी है। फर्जी है, सस्पिशियस है। बिल्कुल है, फर्जी है, लेकिन अनरजिस्टर्ड तो है। यस। फिर क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ विल ही फाइल्ड द एप्लीकेशन फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन बिफोर द तहसीलदार। तहसीलदार। फिर क्या किया तहसीलदार ने? तहसीलदार ने उसको अलाउ कर दिया। तारीख? तारीख है 8/11/22। 18/11 या 8/11? ये अच्छा 18/11। 18/11/22। Yes, sir. पेज नंबर? पेज नंबर 20। P220। P220। उसकी आपने यहाँ अपील किस किसने की? इन्होंने ही की। हमने किया और हमारे मतलब वो वाइफ ने और उसके माइनर चिल्ड्रन। फर्स्ट वाइफ के बच्चों ने? नहीं, सेकंड फर्स्ट तो रही नहीं। सेकंड क्या? सेकंड वाइफ और उसके बच्चों ने। उसके बच्चों ने मतलब वो माइनर। एक लड़की एक लड़का है। एक लड़का। तो जो मतलब श्रीमती कंचन पाठक ने इसकी जो है चैलेंज किया। जो तहसीलदार का ऑर्डर था उसको चैलेंज किया। जो समझ में आ रहा है वो बिल के आधार। लेट हिम स्पीक। कंचन पाठक ने किया। सेकंड वाइफ। हम बताना उचित नहीं समझते ना, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम चली जाती है। आपने यदि शुरू में बताया था मुझे प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपको उचित नहीं लगा, आपने नहीं बताया। तो कंचन पाठक की जो लड़की है उसका नाम क्या है? स्नेहा पाठक। लड़के का नाम राहुल? नहीं, कृष्णा। जो है सेकंड वाली राहुल बताया था। राहुल वाला लड़का जो इसके फेवर में विल हुआ। आप भैया क्या कर रहे हो आप? फिर आपने सेकंड वाइफ बोला था। नहीं, पहली वाली को फर्स्ट वाइफ। चलो दोबारा से सब बोलो, आप जो बोलना है सब बोलो। पहली वाइफ का लड़का बताइए। शशि पाठक। शशि पाठक। पहले तो ये पर्चा बना के घर से लाना चाहिए। सर बता रहा हूँ, शशि पाठक। तो ऐसे मतलब वेस्ट हो रहा है ना इसमें। अगर मुझे 2 मिनट दिया जाए तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों दें आपको 2 मिनट? जी। शशि पाठक पहली पत्नी और कंचन पाठक दूसरी पत्नी। उसके शशि पाठक के 5 लड़के, उसमें से राहुल पाठक लड़का है। 5 लड़के में से 4 लड़कियां। 4 लड़कियां 1 लड़का। जो लड़का है उसका नाम राहुल पाठक। उसके फेवर में विल डीड हुआ, सो कॉल्ड विल डीड 4/4/22। अब सेकंड वाइफ का जो है लड़के का नाम नहीं बताया आपने। सेकंड वाइफ का नाम कंचन पाठक है। उसके लड़के का नाम नहीं बताया, ये काम है कृष्णा पाठक। तो इस राहुल का नाम दर्ज हो गया। यस मैम। ये जो चैलेंज किया कंचन और उसके दोनों स्नेहा और कृष्णा ने, 3 लोगों ने चैलेंज किया अपील में। जी। एसडीओ ने क्या किया? एसडीओ ने भी खारिज कर दिया। अपने मन से तारीख क्यों नहीं बोल रहे? तो ये उसकी डेट है माइलर्ड। उसकी डेट है 13/6/2024। 13/6/2024। पेज नंबर 53।
ये सब जरूरी नहीं होता बताना जो मैं पूछ रहा हूँ। अपने मन से क्यों नहीं बोलते पेज नंबर, एग्जिबिट, जो बोलना है सब बोलो ना, मेरे को पूछना पड़ रहा है। सर वो उस आगे अपने मन से बोलना चाहिए 13/6/24 पेज नंबर जो भी एनेक्सर वगैरह बोलना है वो बोलो। जैसे एक एक शब्द क्यों बोलना पड़ रहा है? या मैं चुप बैठा रहता हूँ तो अपने हिसाब से आप बताओगे तो जाने कहाँ से शुरू करोगे। 13/6/24 पेज नंबर 53 एनेक्सर T6। जी 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 आगे बोलो। इसने भी जो एसडीओ ने भी हमारी अपील खारिज कर दी। जी देयर आफ्टर वी हैव कम बिफोर दिस आर्डर। सीधे डायरेक्ट यहाँ आ गए आप? यस अभी कमिश्नर क्या नहीं गए? नहीं माय लॉर्ड, because the order is itself null and void, my lord, because the बताइए, आपने दावा भी लगा दिया है? यस, किसने लगाया है? इन्होंने ही लगाया, और सेम ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो सिविल सूट में चैलेंज किया हुआ है, और ये चीज यहाँ सप्रेस करके और लॉर्ड नहीं किया है। मेरे को बोलने दीजिए, लॉर्डशिप से सिविल सूट डिसाइड कराना चाहते हैं। जो है सहायता वहां चाहिए, बाकी सहायता तो यहाँ पे जो है पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 5.8 में मेंशन की, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने ये ऑर्डर भी चैलेंज किया हुआ है। म्यूटेशन एप्लीकेशन किस पेज पर है? म्यूटेशन एप्लीकेशन किस पेज पर है? लगाइए। म्यूटेशन एप्लीकेशन एनेक्सर T1 पेज नंबर 1609, पेज नंबर 16 से 19। 16। इन्होंने जो पार्टी बनाया है, और विल डीड में पढ़ देता हूँ माय लॉर्ड। अब पार्टी तो रुक जाओ, अभी आप केवल पूछा है ना म्यूटेशन एप्लीकेशन किस पेज पर है। जी जी। म्यूटेशन एप्लीकेशन में जो है राहुल ने आवेदन लगाया, भैयालाल और कौन है? भैयालाल कौन है? भैयालाल मृतक ही है, जिस इन्होंने पार्टी मृतक को पार्टी बनाया। अच्छा, अभी केवल यही तो पूछा, भैयालाल कौन है? पिताजी बोल नहीं सकते? पिताजी हैं। जी जी। और ये कौन है? वसीयतकर्ता के संबंधित रखता हो। क्यों आपने इनको पार्टी क्यों नहीं बनाया? माय लॉर्ड, व्हाट हैव यू सेड अबाउट द पार्टीज? इन्होंने माय लॉर्ड, प्रॉब्लम क्या है? जब इनसे पूछे तो आप बोलते हो, आपसे ये बोलते हो। नहीं, मैं तो चुप रह गया। लॉर्डशिप ने चुप। माय लॉर्ड, सो फार दिस एप्लीकेशन इज कंसर्न, माय लॉर्ड, आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया? नहीं, ये डिफॉल्टी है, ये एप्लीकेशन डिफॉल्टी है, और इनका केस भी अच्छा है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सिर्फ मेरा एक ही जो है आपत्ति है। क्या रहा समझ में नहीं आता है, तहसीलदार के यहाँ जो भी चलता है। हाँ, दैट इज माय लॉर्ड, इवन प्रोवेड एप्लीकेशन जब आप पेश यस माय लॉर्ड, देयर शुड बी प्रॉपर पार्टी, एंड उसमें भी उन लोगों को पक्षकार बनाना जरूरी होता है जो फर्स्ट क्लास वारिफ है। यस मैम, इवन प्रोवेड एप्लीकेशन। यस मैम। फिर जो होता है ना कि वो क्या होता है, जन साधारण, जी जी, तब बनता है जब ऊपर पता ना हो। जी जी जी, ये तो बेकार है जी। मतलब आई एम एक्सेप्टिंग हिज ऑल केस, तो इनको खारिज कर देते हैं। नहीं मतलब मेरी विनती ये है कि जो सिविल सूट में जो है इशू पेंडिंग है उसको यहाँ सप्रेस करके, नहीं, सिविल सूट के हम ये इतना कर देते हैं कि दीज ऑर्डर आर सेटिस्फाइड। नो, वो ऑर्डर जो है चूंकि सिविल सूट का सब्जेक्ट मैटर है, ये सहायता मांगी है। मतलब दादरसी देख लें, सुनिए, वो किया होगा ये तो वैसे ही खत्म कर देते हैं हम। गलत है ये ऑर्डर, उसको अधिकार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर बच्चा क्या? मतलब बिल्कुल तहसीलदार को अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको अधिकार, यही रिलीफ तो सिविल सूट में भी मांगी। वही बात। तो ऐसा इतना कर दें इसके अंदर कि ये जो है जो भी कुछ राइट्स हैं, राइट्स ऑफ द पार्टी शैल रिमेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सिविल। प्रॉब्लम क्या है? सॉरी मालिक, आई एम टेंडरिंग अपॉलजी। इनसे बोल रहे हैं ना मालिक, पार्टीज राइट्स ऑफ द पार्टी शैल रिमेन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द सिविल सूट एंड दीज ऑर्डर शैल नॉट बी गिवन इफेक्ट। इतने से काम चल जाएगा आपका? यस माय लॉर्ड, दीज ऑर्डर दे शैल नॉट एलिनेट द सूट प्रॉपर्टी। यस, और कुछ चाहिए आपको? माय इसको क्वेश भी कहते क्योंकि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? जिस दिन ये सिविल सूट डिसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिविल सूट देखिए, बेनिफिशियरी जो है, बेनिफिशियरी को भी सिविल सूट आउट कर। इनका नाम आ गया है। यस माय लॉर्ड, इनका नाम चढ़ गया है। यस माय लॉर्ड, बहुत पहले से ही है। जब इन्होंने सिविल सूट दायर किया था, नाम तो हटेगा उसमें से। सिविल सूट दायर किया था तब से ही जो है, नहीं, ये तो पर ऐसा कर देते हैं, हम ये लिख देते हैं कि आप वैसे कि नाम वैसे भी अल्टीमेटली क्या हाँ, जब अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ेगा उससे? यस लेकिन नाम चढ़ गया माय लॉर्ड, बिकॉज़ सिविल सूट जब हम एलिनेट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर इतना कह देते हैं कि दीज ऑर्डर शैल नॉट बी गिवन इफेक्ट, इतना कर देते हैं। इन दी रेवेन्यू रिकॉर्ड आल्सो माय लॉर्ड, इन रेवेन्यू रिकॉर्ड आल्सो माय लॉर्ड।
क्या रेवेन्यू जो इन्होंने खसरा एंट्री इनकी हो गई है, इनफैक्ट मतलब उसके आधार पर एलिनेट कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगा, वो तो ऑर्डर में आ रहा है। हम इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। Yes, ma'am. आपने एक्चुअली सप्रेस किया ना, My lord, आपने इन लोगों को सप्रेस किया। my lord, so what proposal was, my lord, was my lord, I bow to the wisdom, क्योंकि जो है सेम इशू वहां पे है। फर्जीवाड़ा करने के लिए बैठा दिया गया उसको वहां पे। my lord, जब सेम, ये गलत है। yes my lord, I am accepting। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कितने Yes, फैसले होगा, ये yes, सबसे yes, ऊपर है। I bow to the wisdom, but since there is that matter is subject matter of civil suit, so my lord, my lord, saying so very wisely, my lord। Because this miscellaneous petition has been preferred by petitioners challenging। वो ऑर्डर का पेज नंबर एक और बोलना। पेज नंबर 20, जो एसडीओ का कौन सा है, P6 पे, P6 नंबर 53। yes, यस मैम, यस मैडम। Challenging the order dated 13/6/2024 passed by SDO within bracket rural district Satna, रघुराज नगर। affirming the। अब आप सोचो इस बुद्धू को भी जो है नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। एसडीओ को तो कम से कम खत्म कर देना चाहिए था। yes, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की इनकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं। revenue authority, आपकी नजर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मेरी क्लाइंट को फायदा पहुंचाना है, No, no, no. उल्टा सुल्टा आवेदन लगाना है। तो आपके पास तो My कोई lord, आएगा, my lord, आपके पास तो मुकदमा लेके कोई आएगा, आपको तो पेश करना, उसके My favor lord, में ऑर्डर कराना है। I- तो देखो आपकी ड्यूटी है, मैं आपसे नहीं कह रहा। नहीं, बट इल एडवाइस करना मेरी ड्यूटी नहीं है। एडवाइस रोज तो कर रहे हो आप। नहीं my lord, रोज मैं कर रहे हो, रोज आवेदन लग रहा है। from the very first word I have accepted the mistake। रोज लग रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी है। Yes। आपको 4 पैसे कमाना है। नहीं, तो इस गलत तरीके काम से कर नहीं सकते हो कमाना, आप, इस लेकिन तरीके से नहीं कमाना। इन लोगों को तो देखना चाहिए। my lord, may I read this 54? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। Affirming the order dated 18/11/2022, इसका 18/11/22 का पेज नंबर क्या है? 16 नहीं 20 P2। yes, 18/11/2022 पास बाय तहसीलदार देर बाय। नहीं मतलब इसमें ये नहीं है, इसलिए मैं रोक रहा था। इस ऑर्डर में एसडीओ की ये है कि सिंस सिविल सूट इज पेंडिंग एंड सेम ऑर्डर इज चैलेंज्ड ओवर देयर, तो जो है सिविल सूट डिसाइड करेगी, हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाली। इसने अफर्म नहीं किया। कोई बात नहीं, 18/11/22 के ऑर्डर से तो नामांकन आपका हुआ है ना। यस मैडम। Affirming the order dated 18/11/2022 passed by तहसीलदार तहसील रघुराज नगर डिस्ट्रिक्ट सतना, whereby on the basis of bill dated 4/4/2022, unregistered bill dated 4/4/2022, तहसीलदार has passed order of mutation in favor of the respondent number 1 Rahul Patak, even without giving any opportunity waiting to the as well as other legal heirs of Bhaiya Bhumi Swami Bhaiyalal Pathak के learned counsel for the petitioner submit that as the order passed by Tehsildar on the basis of bill is without jurisdiction, therefore, although remedy of second appeal against the order dated against the order of SDO dated 13/6/2024 is available, but the order being without jurisdiction, he has filed this miscellaneous petition directly before this court. He submits that application for mutation itself shows that even the legal heirs of Bhaiyalal were not made party to the application. With these submissions and in support of his submissions, he placed reliance on the decision of Honorable Supreme Court. In the case of
2021 वॉल्यूम 10 स्केल SCALE 413 एंड 2000 एंड डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट 2020 का 4 MPL 139 with the submission he praised for setting aside the improved orders passed by SGO as well as Tahsildar Learned Council appearing for the respond number 1. Oh, it's for 1 to 5. 1 to 5 supports the improved orders and praised for dismissal of miscellaneous petition with the further submissions that the orders of Tahsildar and SGO are subject to are under challenge in the already pending civil suits filed by the petitioners, therefore the same cannot be challenged by way of miscellaneous petition, and the petitioners have suppressed the factum of pendency of civil suit. No, my lord, he has not suppressed the factum of pendency of civil suit. He has suppressed that same relief, jo subject matters he has sought out. Suppress the factum of relief which has already been prayed in the pending civil suit. With the submissions he prays for dismissal of the miscellaneous petition, her learned counsel for the parties and service the report. In the light of aforesaid judgment of Honorable Supreme Court in the case of so-and-so Supra, it is well settled proposition of law that on the basis of bill, the Tahsildar has no jurisdiction. That Tahsildar has no jurisdiction to decide the genuineness of the bill. Although the orders passed by Tahsildar and SDO have already been challenged in the civil suit by the petitioners who are class 1 successors of Bhaiyalal, but it is apparent that this is the different respond number 1 Rahul Pathak, who by suppressing all the legal heirs of Bhaiyalal filed the application under section 109 and 110 of the MP Land Revenue Code, 1959 before the Tahsildar, and Tahsildar also has not taken care of it, and in a cursory manner has passed the order of mutation in favor of the respond number 1, and upon filing appeal by the petitioners against the order passed by Tahsildar, the same has been accorded. My lord, I interrupt. अरे हो गया, ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला है तो सब नहीं, अफॉर्म नहीं किया, एसडीओ ने अफॉर्म नहीं किया, उसने कह दिया कि सिविल सूट चंद, हाँ, बहुत अच्छा काम किया उसने। सर ये अगर सिविल सूट की बात कर रहे हैं तो बेनिफिशियरी आर टू हैव गो बिफोर दी सिविल कानूनी बातें बता रहे हो, इसमें इतना बड़ा जी सर, जी बात करना है कि अच्छी ये बार इंटरप्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसको आई एम सॉरी फॉर दैट। पक्ष में आदेश चाहिए तो कुछ Yes. करेंगे। हाँ, यस। In view of the aforesaid discussion, as the Tahsildar has no jurisdiction to pass order of mutation on the basis of bill, therefore the orders passed by SDO and Tahsildar both are set aside, and with the further direction to the Tahsildar to restore the position of revenue record and to record the name of Bhaiyalal until unless civil suit is decided. ठीक है, भैयालाल का नाम दर्ज करा दें? नहीं, भैयालाल तो मृतक हो जाए, उसके अलावा उसको आप तो सिविल सूट में तय होगा किसका कितना शेयर है, तो तब तो फिर महिलाट भैया वो मृतक को किसी के नाम रहेगा नहीं, महिलाट नहीं, भैयालाल के नाम ही रहेगा जब तक दावा चलेगा, जब तक तो उसके आधार पर अगर चाहे तो म्यूटेशन अलग लगा सकते हैं, अभी तो कोई गया नहीं लग सकता, तो उसके आधार पर म्यूटेशन तो लगा ले। In the end, till the pendency of civil suit, both the parties are hereby restrained from alienating the suit property. महिलाट हमारा ये कहना है, हो गया, जो मुझे करना था कर दिया मैंने। तो मरे हुए आदमी के खिलाफ तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारा ये कहना है कि देखते रहो ना, एक्चुअल पहले जो है एक्चुअल हर 3 महीने में सर्टिफाइड कॉपी निकाल लाया करो उसकी, जी
चलो, मतलब बिफोर लिविंग चैलेंज दिस ऑर्डर इन दी फर्दर। आई हैव चैलेंज माय लॉर्ड, दिस इज द पोस्ट बिल माय लॉर्ड। हमने उसका जांच भी कराई है। उसमें कोई 55 साल का आदमी वो क्यों बिल कराएगा माय लॉर्ड? आप यदि वहां नहीं गए होते सिविल सूट में तो स्थिति दूसरी होती है। अब आप चले गए तो आज हाँ, वो हमारी हमको इल एडवाइस दी गई थी, मतलब इनको जाना था, हम चले गए। मतलब बिफोर लिविंग द डाइस माइलॉर्ड, मैं केस जीतने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, जो फैक्ट था वही बताया। मेरे ख्याल से नहीं, सप्रेशन ऑफ फैक्ट हमने नहीं किया है। वकीलों को वसीयत के आधार पर नामांतरण का आवेदन नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो मैंने नहीं लगाया था, और मैंने फर्स्ट वर्ड ही था कि सब गलत है। और आप लगाओगे, लगाना भी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना। नहीं तो नामांतरण में जितना धंधा चल रहा है उतना तो कहीं चल ही नहीं रहा।